इस देश में सिख समुदाय ने जितना दर्द सहा है, शायद ही वो दर्द किसी और समुदाय ने सहा होगा। बात 1984 से लेकर 1997 तक की है। पंजाब और पंजाबियों के लिए, सिखों के लिए ये वो दौर का काला इतिहास है जिसे इतिहास के पन्नों से कभी हटाया नहीं जा सकता और इन दर्दों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और जानते हैं इन सब का जिम्मेदार कौन है? इन सब के जिम्मेदार कांग्रेस और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है। जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। आपने सतलज फिल्म का, दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म है सतलज, इसके सिर्फ 1995 वाले हिस्से को देखा है जो उनकी कहानी दिखाई गई है। जसवंत सिंह खालड़ा, इनकी बस एक कहानी को देखकर आप इमोशनल हो रहे हैं कि उस दौर में क्या हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत कांग्रेस की ही देन है। ये फिल्म फिलहाल ZEE5 से हटा दी गई है। क्यों हटाई गई ये समझने की बात है। और शुरुआत में 127 कट्स इसमें लगाए जाने थे, जिसे दिलजीत दोसांझ ने ये कह दिया था कि बिना कट्स के ही मैं इस फिल्म को रिलीज़ करूंगा, और ZEE5 पर रिलीज़ हुई। लेकिन इसे रिलीज़ करने में 3 साल लग गए और इसके पहले इस फिल्म का नाम पंजाब 95 था और उसके पहले भी इस फिल्म का कुछ और नाम था। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1984 से। जरनैल सिंह भिंडरावाले, इसको बढ़ावा किसने दिया था? जरनैल सिंह भिंडरावाले को साल 1975 के बाद से बढ़ावा देने का काम किया था इंदिरा गांधी ने। क्यों दिया था? क्योंकि उस वक्त शिरोमणि अकाली दल जो थी वो पंजाब में अपने पैर जमा रही थी राजनीतिक रूप से, और उसकी अच्छी खासी पहुंच हो रही थी। तो उसको कमज़ोर करने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाले को खड़ा किया जाता है इंदिरा गांधी और कांग्रेस के द्वारा। लेकिन जब वही उग्रवाद जरनैल सिंह भिंडरावाला जो था, ये इंदिरा गांधी के हाथों से छूट गया, उसकी पहुंच से दूर हो गया। अब वो किसी की नहीं सुन रहा था। फिर वो हरमंदिर साहिब पर जिस तरह से कब्जा करता है, गोल्डन टेम्पल के ऊपर कब्जा करके रखता है, अब हटाना था। तो इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया इंडियन आर्मी की सहायता से, और इसमें हरमंदिर साहिब को, गोल्डन टेम्पल को इतना भारी क्षति पहुंची कि अकाल तख्त को भी उस दौर में काफ़ी नुकसान पहुंचा था। और ये बात सिख समुदाय के लिए बहुत दर्द भरी थी कि वहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया और अकाल तख्त को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था। सिख समुदाय की भावना काफ़ी हद तक आहत हुई थी। और इसी का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी के उस वक्त जो 2 सिख बॉडीगार्ड थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही इंदिरा गांधी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और बाद में खुद को सरेंडर कर दिया। उसके ठीक कुछ दिनों के बाद राजीव गांधी का आपने वो डायलॉग सुना था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तब धरती हिलती है। और दिल्ली, कानपुर और देश के अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ सिख समुदाय की तादाद ज़्यादा थी वहाँ पर दंगे फैलने लगे। खासकर दिल्ली में 2700 से भी अधिक सिखों को मार दिया गया। इसका आरोप कांग्रेस के ऊपर ही लगा, कांग्रेस की ही देन थी। इन 3000 सिखों में बच्चे से लेकर औरतें, बूढ़े, किसी को नहीं छोड़ा गया। जहाँ पर भी सिख मिले गए उनको मारा गया, गले में टायर डालकर जलाया गया, बीच सड़क पर उनको फूंक दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई, सिखों से इतनी नफरत थी। इसी दौर में अमिताभ बच्चन का भी काफ़ी नाम खराब हुआ था और उस पूरी फुटेज को कांग्रेस की तत्कालीन सरकार और राजीव गांधी ने दूरदर्शन से निकाल दिया था, जिसकी लड़ाई आज भी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन ने भी कहा था कि खून का बदला खून से लेंगे। ये ऑफिशियल जो सिख समुदाय, सिख संगठन है जो इस देश से बाहर हैं, वो लड़ रहे हैं आज भी ये लड़ाई कि अमिताभ बच्चन ने भी ये कहा था, लेकिन इस पूरे फुटेज को हटा दिया गया। अब उसके बाद 1987 में ऑपरेशन थंडर चलाया गया। फिर से गोल्डन टेम्पल के अंदर इन्हीं उग्रवादियों का जमाड़ा होता है, लेकिन बिना नुकसान किए आर्मी के द्वारा जो कमांडोज थे उन्होंने मुक्त करा दिया था। फिर एक विमान हादसा होता है उग्रवादियों के द्वारा और 329 लोग मारे जाते हैं। राजीव गांधी और लोंगोवाल, इनकी एक संधि होती है जिसके बीच उग्रवादी जो थे लोंगोवाल की हत्या कर देते हैं। वो संधि रुक जाती है और इस दौर में पूरा का पूरा राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था पंजाब में। वहाँ चुनाव हो ही नहीं रहे थे।
लेकिन उसके बाद चुनाव होते हैं 1992 में, और कांग्रेस के बेअंत सिंह जो हैं ये वहाँ के सीएम बनते हैं। लेकिन इसी बीच केपीएस गिल को वहाँ का पूरा जिम्मेदारी दिया जाता है, क्योंकि पंजाब में उस वक्त आतंकवाद अपने चरम पर था, उग्रवाद अपने चरम पर था, और इसकी देन ऐसी थी कि सिख समुदाय के बहुत सारे लोग भड़के हुए थे, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान और आईएसआई ने भी उठाया। बहुत से नौजवानों को ग्रेनेड वगैरह, लॉन्चर्स वगैरह, AK-47 मुहैया करवाया, और बहुत सारे जो थे बच्चे भटके हुए और वो वारदात करते थे और पाकिस्तान निकल जाते थे, जैसे आपने फिल्म धुरंधर में भी थोड़ा बहुत देखा है। अब उसके बाद ऐसा होता है कि पंजाब पुलिस जो थी, इनके हाथ खुल चुके थे, तो इन लोगों ने वहाँ पर अपने प्रमोशन के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए बहुत सारे लोगों की हत्याएं करवाना चालू कर दिया। इतनी हत्याएं करवाई कि हत्या करने के लिए आपने सतलज फिल्म में देखा कि 15 साल की उम्र के बच्चों से लेकर जो भी मिलता था, चाहे औरतें हो, बूढ़े हो, बच्चे हों, सभी को मार दिया जाता था, और इनके परिवार वालों को उनकी बॉडी तक नहीं सौंपी जाती थी, उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता था। और आपने देखा होगा कि लाशों को मारकर कैनाल्स में फेंक दिया जाता था, नदियों में फेंक दिया जाता था, और मारने के पहले उनकी बॉडी जो है ये तैर कर ऊपर ना आए, इसके लिए जब गोलियों से उनका इनकाउंटर किया जाता था तो उनके सीने से लेकर पेट तक पूरे बॉडी पार्ट को चाकुओं से चीर दिया जाता था, ताकि पानी उसमें भर जाए और वो बॉडी ऊपर ना आ सके। ये वहाँ के पुलिस का काम था, जो संधू करके, इसमें तो आपने जो था सुग्गा को देखा था, जो पुलिस वाला था, जो उसकी पूरी टीम ये काम कर रही थी, लेकिन रियल में कोई संधू करके था। अब वहाँ का दौर ऐसा था कि 15-16 साल के बच्चों को माँ बाप जो थे वो घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, कि आप दुकान पर भी मत जाओ, कि यहाँ की पुलिस कब पकड़ेगी, कब इनकाउंटर कर देगी अपने प्रमोशन के लिए। 8-8, 10-10 महीने से नए नए जो पुलिस वाले थे उनकी प्रमोशन इतने बड़े बड़े पदों पर होने लगी थी। क्यों? क्योंकि ये बोलकर इन लोगों का इनकाउंटर कर रहे थे कि ये सारे उग्रवादी हैं, आतंकवादी हैं। इस तरह से मारा जा रहा था औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को, और ये सारा काम वहाँ की पुलिस कर रही थी। फिर इसी बीच आते हैं जसवंत सिंह खालड़ा। ये भी अपने एक रिलेटिव को ढूंढते हुए पहुँचते हैं और पता चलता है कि ये चीज़ें चल रही है। इस तरह से अज्ञात लोगों को बताया जा रहा है कि ये अज्ञात है और उनका अंतिम संस्कार कर दिया जा रहा है एनकाउंटर करके। तो तकरीबन 2000 लोगों का उन्होंने जान पहचान निकाला कि ऐसे लोगों को मारा गया है, और जब तक वो केस लड़े तब तक 6000 थे, और बाद में पता चला ऐसे 25,000 लोगों को मारा गया था। जसवंत सिंह खालड़ा ने जो रोल दलजीत दोसांझ ने किया है, ये कनाडा गए, विदेश के अलग अलग देशों में गए, अलग अलग राज्यों में, मीडिया में सभी का सपोर्ट मिला, और इस बात से ये पुलिस वाले और कुछ लोग नाराज़ थे। उसके बाद ये अपने घर के बाहर, जसवंत सिंह खालड़ा, इसके पहले इनको काफ़ी धमकियाँ मिल चुकी थी, अपनी गाड़ी को धो रहे थे और इनकी किडनैपिंग की जाती है पुलिस वालों के थ्रू ही, और तरन तारण में वहाँ पर बंद किया जाता है जेल में। उसके बाद इनकी भी हत्या कर दी जाती है, गोलियां मारी जाती है, और जिस तरह से फिल्म में दिखाया गया है, पेट को चीर दिया जाता है ताकि इनकी भी बॉडी को जब फेंका जाए तो इनकी बॉडी नहीं मिले। और ये रिकॉर्ड पर है कि आज तक जसवंत सिंह खालड़ा की बॉडी जो है नहीं मिली उनके परिवार को। उनकी पत्नी जो है आज भी पंजाब में जितने लोगों की हत्या हुई थी उनकी लड़ाई लड़ रही हैं। तो ये किसकी देन थी? ये कांग्रेस की देन थी। ये उग्रवाद फैलाने का जो शुरुआत था जरनैल सिंह भिंडरावाले से शुरू हुआ और 1997 तक पंजाब चलता रहा। आज भी पंजाब में कुछ अच्छा नहीं है। पंजाब में उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार बनी, शिरोमणि अकाली दल की और बीजेपी की सरकार बनी, और अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। आज पंजाब के बहुत सारे युवा जो हैं वो दर्द झेल रहे हैं, सब नशे में चूर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दर्द है। जब आप सतलज फिल्म को देखेंगे तो आप सिर्फ सतलज फिल्म के 1995 वाले हिस्से को मत देखिए, सिर्फ जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी को मत देखिए, आप 1978 से उस कहानी को देखिए जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। यानी कि जरनैल सिंह भिंडरावाले को जिस तरह से इंदिरा गांधी और कांग्रेस ने पाला पोसा और वो बाद में हाथों से निकल गया कि नहीं अब मुझे इंदिरा गांधी की भी नहीं सुननी है। और
और जिस जिस तरह की घटनाएं हुई, ये अपने आप में बहुत शर्म की बात है कि सिख समुदाय ने इस देश में बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। तो ये इस फिल्म को रिव्यू करने जैसा कुछ नहीं है। आप 5 में बोलेंगे, 5 में से 5 की रेटिंग दे दीजिए। इस फिल्म को क्यों बैन किया गया, ZEE5 से समझ से परे है। सच ही तो दिखाया जा रहा है, तो सच दिखाने से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये फिल्म रिलीज हुई 2 दिन के बाद बाहर निकल गई। हालांकि दलजीत दोसांझ का ये कहना है कि अब तक तो लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वाकई लोगों ने डाउनलोड कर ली, और अभी भी फेसबुक के बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जहां पर ये पूरी की पूरी मूवी ही अपलोड कर दी गई है, आपके सामने आ जाएगी। छोटे छोटे क्लिप्स आपके सामने वायरल हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप देख सकते हैं। सिर्फ टेलीग्राम ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। तो बैन करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों बैन किया गया ये समझ से परे है। लेकिन इस पंजाब की कहानी को सिखों के साथ ये जो इतने अन्याय हुए हैं, जो दर्द उन्होंने झेला है, ये वाकई में कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ये सब कांग्रेस की और इंदिरा गांधी की देन है। लेकिन अभी भी कमेंट सेक्शन में लोग कहेंगे कि भाई तू फिर कांग्रेस करने लगा, लेकिन ये इतिहास है, इसको भुला नहीं सकते हैं।